वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग एकेडमी। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे नेत्र रोग की संख्या और उसका वर्गीकरण या उसको विभाजन भी बोल सकते हैं। नेत्र रोग की जो संख्या होती है वो पहले हम देखेंगे कि विभिन्न आचार्यों के मतानुसार कितनी है, मतलब डिफरेंट आचार्य जो हैं उन्होंने कितनी कितनी संख्या बताई है नेत्र रोगों की। तो पहला देखते हैं आचार्य सुश्रुत का। आचार्य सुश्रुत ने 76 बताया है। 76 ही आचार्य भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने भी कहा है। आचार्य चरक जो है उन्होंने 96 बताया है। आचार्य वाग्भट जो है और शारंगधर जी वो 94 बोलते हैं। आचार्य भाव मिश्र जो है वो 78 बोलते हैं। अब नेत्र रोग का विभाजन देखते हैं। ठीक है, विभाजन जो हम देखेंगे वो आचार्य सुश्रुत के मतानुसार देखेंगे जो कि उन्होंने 76 बताया होगा। पहला देखेंगे हम दोष अनुसार। दोष अनुसार ही उनकी साध्यता और असाध्यता भी देखेंगे। दोष हमारे पास क्या क्या होते हैं? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज। ये 5 टाइप के हम दोष को कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। साध्यता असाध्यता जो होती है वो उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, साध्य, याप्य और असाध्य। तो पहला देखेंगे दोष कि वातज में कितने हैं। तो वातज में आचार्य ने नेत्र रोग बताए हैं वो 10 बताए हैं। पित्तज में भी 10, कफज में 13, रक्तज में 16 और सन्निपातज में 25 बताए। उन्होंने यहाँ पे सुश्रुत जो है वो बाह्य नेत्र रोगों का वर्णन जो है वो एडिशनल की है। तो बाह्य नेत्र रोग हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। और साध्यता असाध्यता के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोषों के अकॉर्डिंग, जो कि आपका इस टेबल फॉर्म पे जो देख रहे हैं वो इजीली पड़ेगा। तो अब देखते हैं असाध्य, याप्य और साध्य का। पहला देखते हैं वातज का। असाध्य बोले हैं 4, याप्य बोले हैं 1 और साध्य बोले हैं 5। 4 + 1 5 होता है। फिर देखते हैं पित्तज का 2, 2, 6। तो 4 को आप ऐसे ले सकते हो, 2 + 2 कितना होता है 4, 5 + 1 कितना होता है 6। तो यहाँ पे आपका 6 आ गया। कफज का देखते हैं 1, 1, 11। 1 और 1 को एक साथ लिख देंगे तो 11 हो जाएगा। आपका कफज का भी हो गया याद। फिर देखते हैं रक्तज का। रक्तज का कैसे करना है कि वो 4th नंबर में आता है दोष, तो आपने 4 उतार दिया वहाँ पे। फिर देखते हैं याप्य। याप्य तो 1 था कफज का, ठीक है, तो रक्तज का भी 1 ले लेते हैं, 1 आ गया। फिर साध्य कितना बोला था उन आचार्यों ने? कफज का 11, तो यहाँ पे भी अब 11 है तो अपन 11 ले लेते हैं। तो सेम रहेगा, सिर्फ रक्तज का आपको क्या याद रखना है? असाध्य याद रखना है, ठीक है। फिर सन्निपातज। सन्निपातज भी रक्तज के जैसा सेम है। असाध्य कितना है? 4, रक्तज का बोले तो 4, तो सन्निपातज भी आपका 4 आ गया। फिर देखते हैं याप्य। याप्य उन्होंने 2 बताए हैं यहाँ पे सन्निपातज रोगों के। और साध्य जो है वो सबसे ज़्यादा किसके बताए हैं? सन्निपातज रोगों को 19 सन्निपातज रोग जो है वो साध्य बोले। इनका टोटल अगर आप करेंगे साध्य रोग कितने बताएं तो टोटल 52 साध्य हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 है और असाध्य जो रोग हैं वो 17 बताएं आउट ऑफ 76, ठीक। मतलब 76 जो नेत्र रोग हैं उसको ऐसा डिवाइड किया है, असाध्य 17, याप्य 7 और साध्य 52, ठीक। अब हम देखते हैं अधिष्ठान भेद से। अधिष्ठान क्या क्या होता है? संधिगत, वर्त्म प्रदेश, शुक्ल भाग, कृष्ण भाग, सर्वाश्रय, दृष्टिमंडल और बाह्य कारण से एक एक्स्ट्रा ऐड किया उन्होंने। ऐसा करके उन्होंने 76 बताया, ठीक है। आप जो है अधिष्ठान भेद से उसको ऐसे सीक्वेंस को याद कर सकते हो। एक मेरा ये ट्रिक है, आप अपना भी ट्रिक कुछ बना सकते हो, अच्छा लगे तो उसको भी याद कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे हम एक इमेजिन करेंगे कि एक सवशु नाम का लड़का है। सवशु यहाँ पे हमने इनिशियल लिया है संधिगत, वर्त्म प्रदेश और शुक्ल भाग का, शवशु, ठीक है। सवशु नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो जाता है कृष्ण जी के पास। और कृष्ण जी क्या है? सर्वाश्रय है। सर्वाश्रय मतलब सभी को आश्रय देने वाला है, पर वो उनको आश्रय नहीं देते। किसको? सवशु को। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। ये ऐसा थोड़ा सा इमेजिन करके एक स्टोरी जैसा फॉर्म करोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। सवशु, कृष्ण, सर्वाश्रय, दृष्टि, बाह्य, ऐसा टाइप का थोड़ा सा 1-2 बार रिकॉल करना। अब देखते कि संधिगत उन्होंने कितना बताया। तो संधिगत 9 बताए हैं, वर्त्म प्रदेश में 21 बताए हैं, शुक्ल भाग में 11, कृष्ण भाग में 4, सर्वाश्रय में 17, दृष्टिमंडल में 12 और बाह्य कारणों से 2 बताएं। तो ऐसे करके टोटल 76 बताएं। अब चलो यहाँ पे रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। 17 और किसी चीज़ को बताएं क्या? हाँ, किसको? असाध्य रोगों को।
असाध्य भी 17 है और सर्वाश्रय भी 17 है। ठीक है, आप ऐसे करके याद करेंगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। फिर देखते हैं चिकित्सा मतानुसार। चिकित्सा कर्म अपने क्या पढ़े हैं? अष्टविध शस्त्र कर्म पढ़े हैं ना, छेदन भेदन लेखन वेधन, ऐसा करके शल्य में थोड़ा सा याद करो अगर याद होगा तो। अच्छा नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे देखते हैं। इसका ट्रिक जो है स्टार्टिंग के छेदन भेदन लेखन और वेधन का। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, 6 भल्ले वे, ऐसा करके अपने एक कोड बनाया है, उससे अपन याद करेंगे। 6 से है छेदन या छेद्य रोग, भ से है भेदन या भेद्य रोग, ले से है लेखन, भल्ले का ले जो है उससे है लेखन या लेख्य रोग, और भल्ले वे से है वेधन या वेधन रोग। वेधन वेधन दोनों एक ही बोलते हैं, है ना। तो छेद्य रोग आचार्यों ने कितना बताया है? 11 बताया है। भेद्य जो है 5 बताया है। लेख्य रोग यहाँ पे 9 बताए हैं। वेधन जो है 15, अशस्त्रकृत 12, असाध्य 17, याप्य 7। ठीक है, छेद्य रोग यानी जिसमें छेदन कर्म किया जाता है, जो कि हमारे पास कितने बताए गए हैं? 11 बताए गए हैं। भेद्य यानी जिसमें भेदन कर्म करते हैं, ठीक है, वो उन्होंने 5 बताए हैं। लेख यानी जिसमें लेखन कर्म किया जाता है, उसमें 9 बताए हैं। वेधन मतलब जिसमें वेधन कर्म किया जाता है, वो 15 बताए हैं। अशस्त्रकृत मतलब जिसमें बिना शस्त्र के प्रयोग द्वारा उसकी चिकित्सा की जाती है, ठीक है, उसे 12 बताया है आचार्यों ने। असाध्य मतलब जिसको आप चिकित्सा करने पे भी ठीक नहीं कर सकते, वैसे रोगों को हम किस में कैटेगराइज करते हैं? असाध्य रोग में, वो 17 बताएं। याप्य यानी जो ठीक तो होगा लेकिन उसके 60-40 या ऐसे थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं, या थोड़े लेट से ठीक होते हैं, है ना, एकदम कम्प्लीटली ठीक नहीं हो पाते। ऐसे रोगों को हम याप्य कैटेगरी